एक कहावत है ना कि इस दुनिया में इंसान सिर्फ 3 चीज़ों के लिए जीता है, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों में से अगर कपड़े और मकान के बिना इंसान गुज़ारा कर भी ले, लेकिन खाने के बिना इंसान का जीना संभव नहीं है। खाने के मुद्दे से पहले बात करते हैं चाहत की समझदारी की, जहाँ पर उन्होंने विवियान से खुद से जाकर के बात की और चीज़ें सॉर्ट करने की कोशिश की। बट विवियान का जो बॉडी लैंग्वेज था, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो एक्चुअली में चीज़ें सॉर्ट करना चाहते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो वैसे ही बिल्कुल टॉक्सिक, सैडिस्ट और इगोइस्टिक ऐसे ही लग रहे थे। यहाँ जहाँ गलतफ़हमियाँ दूर होने की कोशिश हो रही थी, वहीं ईशा, एलिस और अविनाश की गलतफ़हमियाँ बढ़ती हुई नज़र आईं। एलिस नॉमिनेशंस की वजह से पहले से ही अपसेट है क्योंकि वो नॉमिनेटेड है इस घर से बेघर होने के लिए, और ये शायद उनके बिहेवियर में नज़र आ रहा है क्योंकि बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें पे वो ट्रिगर हो रही हैं, जैसे ईशा का सरकाज़म। सरकाज़म की बात कर रहे हैं तो मज़ाक की भी करते हैं। जब मज़ाक खुद को नहीं पचता ना, तो दूसरों से भी नहीं करनी चाहिए। ये रजत के लिए है। जब चाहत ने मज़ाक में फ्रूट्स फेंके तो रजत ने खूब शोर मचाया, खूब हल्ला करा और उस चीज़ का मुद्दा बनाने की कोशिश करी। बट आज वही जब चाहत स्टेयर्स से गिर गए तो आप मज़ाक में बोल रहे हो कि पहली बार ड्रामा नहीं किया। वैसे रजत, चाहत ने सही कहा कि इस पूरे घर में सबसे ज़्यादा ड्रामा एक्टिंग आप कर रहे हो, और मैं अपनी तरफ से एक और चीज़ ऐड करूँ तो आप बहुत ही पॉइंटलेस बातें कर रहे हो। रजत, पहले आप खुद के ही स्टैंड पे नहीं रहते तो दूसरों के स्टैंड के बारे में भी बात करने का हक आपको बिल्कुल भी नहीं है। बिग बॉस एक चैलेंज है, एक दूसरे से नहीं, खुद से खुद की लड़ाई है। हक की लड़ाई है बिग बॉस। आप सही हो तो अपने स्टैंड पे रहने की लड़ाई है बिग बॉस। आप गलत हो तो गलत के स्टैंड में रहकर उसको सही साबित करने की लड़ाई है बिग बॉस। वैसे कोई भी इंसान इतना बुरा होता नहीं है, लेकिन अगर पेट खाली हो तो फ्रस्ट्रेशन कहीं न कहीं तो निकलेगी। हाँ, मैं बात कर रही हूँ राशन की। घर में राशन आ गया है, लेकिन राशन बहुत कम है क्योंकि बग्गा जी और हेमा जी को रिहा करने के लिए सबने बलिदान दिया था राशन का। तो बिग बॉस ने इस सीज़न में बलिदान का सबक सबको सिखाने का बेड़ा लिया है। पहले बग्गा जी और हेमा जी को जेल में सिखाया और अब पूरे घर वालों को सिखा रहे हैं। यहाँ पर अविनाश जो हैं वो पूरे घर वालों के अगेंस्ट है और सही भी हैं, क्योंकि आप बिग बॉस को चैलेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर हंगर स्ट्राइक की बात हो रही थी, जहाँ पर पूरे घर वाले हंगर स्ट्राइक करेंगे, लेकिन हंगर स्ट्राइक तो अब तक करोगे ना जब घर पे खाना होगा। जब खाना ही नहीं है तो फिर हंगर स्ट्राइक कैसी, है ना? शहज़ाद जहाँ पे खुद को खाने के लिए कैमरे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहीं वो श्रुतिका को सिम्पैथी भी देते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि श्रुतिका 4 दिन से पॉटी नहीं कर पा रही हैं। तो वो रियलाइज़ भी कर रही हैं कि खाने को जभी भी उन्होंने अनादर किया है, जैसे कॉफ़ी के लिए मिल्क अच्छे से नहीं है या शुगर नहीं है। बट ये रियलाइज़ेशन भी ज़रूरी है क्योंकि जिनको एक्चुअली में खाना नहीं मिलता है, उनको कैसा लगता होगा। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है अविनाश के लिए कि अविनाश करेक्ट है, क्योंकि अगर उनको खाना मिल रहा है तो व्हाई नॉट? क्योंकि भूख इंसान से कुछ भी करवा सकता है। अविनाश ने खाना चुना है भूख में और बाकी लोगों ने बगावत। यहाँ पर चॉइसेस की बात है। जब चॉइसेस की बात है तो जो विवियन है और बाकी घर वाले हैं, नायरा, विवियन और नायरा मिल करके एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सारे घर वालों को इकट्ठा करा है, सारे घर वालों के नाम के मग्स रखे हैं और एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो टाइम गॉड आरफीन जी हैं, सबके साथ मिल कर के इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि पास्ट में जा कर के हेमा जी और बग्गा जी को जब उन्होंने जेल से रिहा करवाया है, वो डिसीजन, वो फैसला वो सही करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने बिग बॉस से रिक्वेस्ट भी करी। सिर्फ आरफीन ने नहीं, बाकी सभी घर वालों ने बिग बॉस से खाने के लिए रिक्वेस्ट करी। अब इन सब चीज़ों के लिए बिग बॉस को तो मज़े तो लेने ही थे, तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि कन्फेशन रूम में आकर घर वालों को जो भी चाहिए उसका कन्फेशन करे, फ्यूचर में जो भी चाहिए उसका कन्फेशन करे, और वो कोई भी अपनी एक मांग रख सकते हैं, लेकिन ये भी कहा कि कन्फेशन रूम कभी भी बंद हो जाएगा। तो करणवीर ने अपने आप के लिए मांगा है कि वो नॉमिनेशंस में सेफ हो जाएं। नायरा ने मांगा है अपने लिए कपड़े, मेकअप, ट्रॉफी और खाना।
चुम ने मांगा है खाना, विवियन, आरफीन, हेमा, शिल्पा, चाहत, एलिस ने मांगा है ट्रॉफी, सारा ने इम्यूनिटी मांगा है, ईशा ने मांगा है कि उसको लाडला बनना है, सॉरी लाडली बनना है बिग बॉस का। मुस्कान ने मांगा है कि वो नेक्स्ट वीक नॉमिनेशंस में सेफ रहे, श्रुतिका ने मांगा है राशन, शहजाद ने सपोर्ट मांगा है बिग बॉस का, अविनाश ने भी राशन मांगा है और बग्गा जी ने भी राशन ही मांगा है। यहाँ पर फर्स्ट में तो ईशा ने मांगा है कि उसको बिग बॉस की लाडली बनना है, जिसका कोई पॉइंट नहीं लग रहा मुझे। एक चांस को वेस्ट करने जैसा है। सेम गोज़ फॉर शहज़ाद, इन्होंने भी सपोर्ट मांग के अपना चांस वेस्ट ही किया है। पर इन दोनों से भी ऊपर जो सबसे ज़्यादा वेस्ट हुआ है वो करा है रजत ने। इन्होंने मांगा है कि इनके बेड के सामने जो एक कछुआ की छवि बनी हुई है, उसका पूंछ टूट गया है, उसको चिपकाने के लिए इनको एक फेविक्विक चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि ये जो एक अपॉर्चुनिटी है, अ, अवसर को आपदा में कैसे बदला जा सकता है, ये मुझे लगता है रजत से सीखने की ज़रूरत है। अब इस एक्टिविटी से ये तो साबित हो गया कि पेट की भूख से ज़्यादा ट्रॉफी और गेम में टिके रहना ज़रूरी है, क्योंकि 18 लोगों में से सिर्फ 4 लोगों ने ही प्रायोरिटी में राशन मांगा। इससे पता ये भी चलता है कि भूख ज़्यादा बड़ी है या गेम में टिके रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे बिग बॉस ने बिल्कुल सही कहा है कि ये है हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड्स है। जहाँ पर आप हर कैमरे में जा कर के खाना मांग रहे थे, वहाँ अब आप बिग बॉस ने बोला मुझसे मांगो क्या मांगना चाहते हो, तो आपने खाना नहीं मांगा, आपने सपोर्ट मांगा, आपने इम्यूनिटी मांगा, आपने ट्रॉफी मांगी। और ये भी कंक्लूड करा कि हाथी के दाँत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। खैर जो भी है, बिग बॉस ने घर वालों को एक और मौका दिया और ऑप्शन दिया। 2 ऑप्शंस हैं। एक कि जो भी नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स हैं, जैसे मुस्कान, तजिंदर, बग्गा, चाहत, राजद, अविनाश, श्रुतिका, शिल्पा, करणवीर, एलिस या हेमा, इनमें से किसी को इविक्ट कर दें या फिर तो किन्हीं 2 घर वालों को जेल में डालना। अब किसी को इविक्ट करने का तो डिसीजन इन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है, लेकिन जो इनिशियल कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है, उन्होंने यही कहा कि जेल भेजना सही रहेगा, 2 लोगों को जेल भेज देते हैं। अब वोट चालू हुआ था, ये वोटिंग कर रहे थे कि किसको जेल भेजना चाहिए। अब ये सारे जो कॉन्वर्सेशंस हो रही थी, वहाँ पर अविनाश बिना बोले नहीं रह पाए और अविनाश ने वहाँ पर बहस करनी चालू कर दी सबसे। वैसे देखा जाए तो अविनाश के पॉइंट्स जो होते हैं ना, वो बिल्कुल सही होते हैं। एक्यूरेट पॉइंट्स हैं, वैलिड पॉइंट्स हैं, लेकिन उनका जो बोलने का तरीका है और अप्रोच करने का तरीका है, वो गलत हो जाता है और इसी वजह से वो नेगेटिव दिखने लगते हैं। और अब जब अविनाश इतना बहस कर रहे हैं और माइंड कोच आरफीन के प्रोफेशन पे पर्सनल कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो रजत ने सबका जो फोकस है, वो सेकंड ऑप्शन एलिमिनेशन वाले ऑप्शन पर भी वो सबका फोकस लेकर के आए हैं। और जब ये सारे पर्सनल कमेंट्स और कॉन्वर्सेशंस और आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, वहाँ पर चुम ने गुस्से में एक वर्ड बोला साला, जिसके बाद ये आर्ग्यूमेंट हीटेड आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो गया और चुम और अविनाश के बीच काफ़ी बहसा-बहसी हो गई। और जब 2 लोग आपस में एक दूसरे को मारना चाहते हैं लेकिन मार नहीं सकते, वैसी वाली सिचुएशन थी। यहाँ पर सब लोग उन दोनों को ही रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन करणवीर ने बोला कि कोई फिज़िकल नहीं होगा और ये सब एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग इतने समझदार हैं कि आप फिज़िकल होंगे, किसी को मारा-मारी करेंगे तो आप बिग बॉस के घर से बाहर चले जाएँगे। इसके बाद करणवीर और अविनाश के बीच गाली-गलौज हो गई और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो गया। एपिसोड यहाँ पर ख़त्म तो कर दिया है, लेकिन अगर प्रोमो देखें तो ऐसा लग रहा है अविनाश को एलिमिनेट कर देंगे घर वाले और बिग बॉस। ये एक्चुअल में एलिमिनेशन है या नहीं, कि नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए जियो सिनेमा के बाद हमारे रिव्यू चैनल को देखना भूलना नहीं है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।